गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम CS 208 माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग में इंट्रोडक्शन, जो कि टॉपिक पहला है, प्रथम टॉपिक है। इसमें जो पोर्शन था पीछे के लेक्चर में, इसमें था कि भाई माइक्रोप्रोसेसर का एवोल्यूशन और इसमें जो डिजिटल कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उस कंप्यूटर में ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो 80486 1989 में आया था। 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर था ये, और 4 GB रियल तथा 64 TB वर्चुअल मेमोरी की इसमें रहती थी। मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी थी इसकी, और 17x17 PGA पिंस थी इसमें, और 25 से 100 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड थी। तो इस क्लॉक स्पीड एकदम काफ़ी अधिक बढ़ गई इसमें। और इसमें MMU होता था, मल्टीमीडिया यूनिट होती थी, और कैश तथा FPU, और इसकी जो 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हुए होते थे। तो काफ़ी पावरफुल था। इसमें दो मॉडल आते थे, एक SX और दूसरा DX होता था। इसके बाद 1993 में पेंटियम का एवोल्यूशन हुआ, और ये भी 32 बिट से स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी थी वो थी 4 GB रियल, 32 बिट एड्रेस तथा 64 बिट डेटा बस होती थी। तो ये डेटा बस जो है 32 से 64 बिट हो गई, और 237 PGA पिंस इसमें लगी होती थी, और 60 से 200 क्लॉक स्पीड इसकी थी। इसमें दो ALU होते थे, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती थी। कैश मेमोरी होती थी FPU, और कैश मेमोरी भी दो होती थी, इसमें लगा सकते थे। और 3.3 मिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे, और 3.3 वोल्ट तथा 5 वोल्ट वर्जन, दो प्रकार के वर्जन में ये उपलब्ध था पेंटियम। और पेंटियम अभी भी है। पेंटियम इसके बाद 1995 में इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, और ये जो है पेंटियम प्रो के नाम से आने लगा। और 32 बिट था, 64 GB रियल मेमोरी, इसमें 4 GB की जगह 64 GB रियल मेमोरी का उपयोग हुआ, और 36 बिट एड्रेस बस इसमें यूज की जाती थी, और 387 PGA पे जो है पिंस होती थी, और 150 to 200 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड इसमें मिलती थी। डेटा फ्लो प्रोसेसर होता था इसमें। सेकेंड लेवल कैश का उपयोग किया जाता था, और 3.3 वोल्ट की आवश्यकता इसमें रहती थी। इसके बाद सेलोन बीच में जो है, सेलोन भी आ गई। सेलोन में 1998 से स्टार्ट हुआ था ये, और 32 बिट था। उसी तरह से 2 गीगाहर्ट्ज इसमें क्लॉक स्पीड मिल रही थी, और लो कॉस्ट प्रोसेसर होता था। जो पेंटियम थे वो जो है इंटेल के थे, तो ये उसी का जो है लो कॉस्ट प्रोसेसर होता था, इसकी कीमत कम रहती थी। लेकिन 2000 में पेंटियम 4 आया। पेंटियम 4 32 बिट था, 64 GB इसमें मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी थी, और 423 PGA पिंस इसमें लगी होती थी, और 1.3 से लेके 3.2 गीगाहर्ट्ज तक इसकी क्लॉक स्पीड मिल रही थी। तो डेटा फ्लो आर्किटेक्चर तथा SIMD इंस्ट्रक्शन सेट इसमें काम में लिया जाता था। और इसके बाद आया 2001 में एटेनियम आ गया था। 64 बिट का जो है वर्ड लेंथ इसकी 64 बिट थी, 32 बिट आ रही थी अभी तक। अब इसकी डबल हो गई, 64 बिट हो गई, और 64 एड्रेसिंग लाइंस इसमें उपयोग की जाती थी, और 423 PGA पिंस का उपयोग होता था, और 733 मेगाहर्ट्ज से लेके 1.5 गीगाहर्ट्ज तक इसकी क्लॉक स्पीड रहती थी, और 64 बिट APIC एक्सप्लिसिटली पैरेलल और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग तथा प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था इसमें। इसके बाद कोर डिवीजन होने लग गया, और इसमें CPU एक की जगह सिंगल चिप के अंदर 2 CPU, 4 CPU इस तरह से यूज हुए। तो कोर टू ड्यूओ इसमें 2005 में आया। कोर टू ड्यूओ, कोर को डिवीजन कर दिया, मतलब 2 CPU लगा दिए गए। इसकी गीगाहर्ट्ज में जो क्लॉक थी वो बढ़ गई, और इसके बाद कोर टू क्वाड थे,
कोर टू क्वैड 2006 में आया, 3 गीगाहर्ट्ज की थी। और क्वैड सीपीयू, एक ही चिप के अंदर 4 सीपीयू का उपयोग होने लगा। और कोर टू एक्सट्रीम 2006 में क्वैड कोर QX सीरीज कहलाती थी ये, और 3 गीगाहर्ट्ज की इसमें स्पीड मिलती थी। क्वैड सीपीयू होते थे 4 सीपीयू, इसमें जो है एक ही सिंगल चिप के अंदर 4 सीपीयू को इनबिल्ट कर दिया गया था। इसके बाद i3, i7, i5 2009 ऑनवर्ड्स ये मिलने लगे, और 3.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड इसमें होती थी, और क्वैड सीपीयू ही इसमें उपयोग होते थे, और इसमें कोर जो है बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार से आगे जो है ये आज की जनरेशन में हमारे को जो मिल रहा है आज करंट में, वो i7, i5 और i3, तो कोर को उसमें इस तरह से हमारे को डिवीज़न ज़्यादा करके उसकी स्पीड को बढ़ाया गया, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई, और माइक्रो प्रोसेसर इस प्रकार से ये रहे। इसके बाद अगला जो है टॉपिक है इसमें जो है उसमें माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर जो है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया माइक्रो कंप्यूटर्स में। और माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ में इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हमने हार्ड डिस्क भी कहा, पेन ड्राइव है, इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो अभी हमने स्टडी किया है, इनको कंप्यूटर में यूज किया गया, और ऐसे कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स नाम से जाने गए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसी माइक्रो कंप्यूटर के बारे में ही स्टडी करेंगे।